आखिर किसने कराई थी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग? क्यों ये कहा जा रहा है कि आधी मदद तो खुद एल्विश ने शूटर्स की कर दी थी, तभी तो वो घर पर पहुंचकर ऐसे ताबड़तोड़ फायरिंग कर गए। और आखिर कौन है ये राव इंद्रजीत यादव, जिसका कि सिर्फ एल्विश यादव ही नहीं बल्कि फासिल पुरिया और एक अन्य व्यक्ति के साथ हुए गोली कांड में नाम आ रहा है। ये हैशटैग इसके नाम का ट्रेंड कर रहा है। इन सब पर करेंगे चर्चा, विस्तार में बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, बीते दिन रविवार को जहां तड़के एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। शूटर्स जो कि दो थे, वो बाइक पर आते हैं और वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाते हैं। घर पर उस वक्त एल्विश यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी मां और केयरटेकर मौजूद थी, घर के अंदर थी और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और जिसमें कि 2 दर्जन राउंड यानी कि 24 राउंड फायर किए गए हैं, ऐसा जानकारी मिली है। इस फायरिंग की घटना में गेट को, बालकनी को, सीलिंग को, दरवाजों को, सबको नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस दौरान एल्विश यादव तो घर पर थे नहीं, लेकिन उनकी मां और केयरटेकर भी इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये शूटिंग की खबर हर जगह फैल जाती है कि एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी की गई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ गैंग इसकी जिम्मेदारी लेती है। हिमांशु भाऊ गैंग साथ ही इसकी वजह भी बताती है। हिमांशु भाऊ गैंग ये कहती है कि एल्विश यादव ने सट्टा के जो ऐप होते हैं, बैटिंग ऐप होते हैं, उन्हें प्रमोट कर कई लोगों के घर बर्बाद कराए हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अभी और जो लोग इस खेल में शामिल हैं, सोशल मीडिया के कीड़े उन्हें कहा है हिमांशु भाऊ गैंग ने। तो यह कहा है कि कोई सोशल मीडिया का कीड़ा अगर सट्टेबाजी में शामिल रहेगा तो उसके घर गोली भी आ सकती है और कोल भी आ सकती है। खुलेआम सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ गैंग ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली है और साथ ही यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर अब कोई अन्य सोशल मीडिया का कीड़ा या कोई भी बैटिंग ऐप में सट्टेबाजी में लिप्त रहेंगे और लोगों के घर बर्बाद करवाएंगे तो उनके घर कोल भी आ सकती है और गोली भी आ सकती है। वहीं अब आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ी ही जो है गुप्त खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिली है। वो जानकारी ये है कि ये जो शूटर्स आए, इन्हें एल्विश के घर की जानकारी चप्पे चप्पे की इस वजह से थी क्योंकि एल्विश ने खुद ये जानकारी दी थी। अब आप दिमाग चलाएंगे और यही सोचेंगे शायद एल्विश क्यों अपने ऊपर हमला कराना चाहेगा। तो देखिए, पहली बात, एल्विश ने अपने ऊपर हमला नहीं कराया है। एक्चुअली जानकारी कैसे दी वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जब गुरुग्राम के सेक्टर 56 में 3 साल पहले जब एल्विश यादव का ये घर, ये कोठी कंस्ट्रक्शन में थी, तो तब उसने पूरा नक्शा बता दिया था। उसने एक एक बात बता दी थी घर से जुड़ी कि यहां गली है, सामने जाकर गली बंद है, फिर सर्विस लेन है, 8 लेन की सर्विस लेन है। उसने ये भी कहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग रहेगी, ऊपर मेरे माँ बाप रहेंगे, सेकंड फ्लोर पर मैं रहूंगा, यहां पर स्टूडियो बनेगा, मेरे घर की 2 ओपनिंग्स हैं, 2 गेट हैं, एक जगह पार्क है। तो एक एक बात एल्विश यादव ने उस लाइव स्ट्रीमिंग में बता दी थी और यही माना जा रहा है। और पुलिस भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि शायद एल्विश किसी वीडियो से ये जो हमलावर थे उन्हें जानकारी एल्विश के घर की लग गई कि एल्विश कौन से फ्लोर पर रहता है, कहां उसके माँ बाप रहते हैं, फला इन बातों पर जो है पुलिस इन पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल वहां पर भी जो है जब बीते दिन फायरिंग हुई तो पुलिस तुरंत वहां पहुंची और मौके पर साक्ष्य जुटाए गए और 12 जो है गोलियों के खोल बरामद किए गए। खैर, अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात यह कि एक बात पुलिस ने बड़े गौर से देखी है, वो ये कि हाल ही में जो 3 बड़े इंसिडेंट हुए, फायरिंग के गोलीकांड हुए, जिनमें कि राहुल फासिलपुरिया और दिल्ली के एक फाइनेंसर जिसे कि गुरुग्राम में बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा अब तीसरा एल्विश यादव पर हुआ, एल्विश यादव के घर पर हुए जो गोलीकांड है, फायरिंग हुई है। इसमें जब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली गई तो एक नाम बड़ा ट्रेंड कर रहा है, एक नाम हैशटैग उसमें लिखा हुआ है। तो इन 3 गोलीकांड की जिम्मेदारी जो हुई है और 3 गोलीकांड की जो खबरें जब आई तो सोशल मीडिया पर जब जिम्मेदारी इन गैंगों ने ली तो वहां पर जो है एक नाम आया, राव इंद्रजीत यादव, हैशटैग राव इंद्रजीत यादव। तीनों गोलीकांड, राहुल फासिलपुरिया, दिल्ली का जो फाइनेंसर उसे गुरुग्राम में मौत के घाट उतारेगा, और तीसरा एल्विश यादव, इसमें हैशटैग राव इंद्रजीत यादव ये नाम लिखा हुआ है। और पुलिस ये कह रही है कि ये जरूर दीपक नांदल और एक और अन्य उसका जो साथी है उसके साथ इसका जुड़ाव। वहीं आपको बता दें कि अभी जो हिमांशु भाऊ गैंग है उन्होंने एल्विश के घर पर जो गोलियां चलाई गई उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है सिंगर फासिलपुरिया की कार पर भी गोलियां चलाई गई थी और तब ये कहा गया था कि दीपक नांदल और
उसका एक अन्य साथी है, उनके द्वारा फायरिंग कराई गई, क्योंकि दीपक नांदल के साथ राहुल फासिलपुरिया का लेन देन है। बहरहाल अभी देखना होगा कि अब हिमांशु भाऊ गैंग ने तो जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि और सोशल मीडिया के कीड़े अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करेंगे तो उन पर भी जो है ऐसी गोली चला दी जाएगी। तो अभी देखना होगा क्या कुछ माहौल और क्या कुछ सुरक्षा पुलिस करती है, और ये कौन है राव इंद्रजीत यादव, ये कैसे इसका खुलासा होगा, ये भी देखना होगा। क्या कुछ आप कहेंगे, मित्र बताएं।